ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा, इस कड़वी दुनिया को बदल मीठा बनाते हैं। तुम्हें भी मीठे बाबा और वर्षे को याद कर गुणवान बनना है, मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाबा ने सुनाई हैं। उत्तर है, खुद को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से खुद की जांच करो। खुद को संपूर्ण बनाना है तो ईमानदारी से हमें खुद की जांच करनी है कि पहली जांच, मेरे में अभी तक क्या क्या कमियां हैं। मेरे में अभी तक क्या क्या कमियां हैं। दूसरी बात, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। तीसरा, बाबा की याद की करंट लेकर भूतों को मीन्स कमियों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। बाबा की याद की शक्ति से खुद की कमियों को निकालने का पुरुषार्थ मैं करता हूँ। चौथा, दूसरों की सेवा के साथ साथ मैं खुद की भी सेवा करता हूँ। दूसरों को बहुत ज्ञान सुनाते हैं, दूसरों को मैं बहुत योग कराना चाहता हूँ, ज्ञान सुनाना चाहता हूँ, परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, खुद को भी चाहता हूँ, खुद की भी सेवा करता हूँ। पांचवा, कितना समय बाबा की याद में रह करके अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। सतो प्रधान कितना बना हूँ। ये 5 बातें हैं। खुद में क्या क्या कमियां हैं, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। तीसरा, कमियों को निकालने पर ध्यान देता हूँ। चौथा, खुद की भी सेवा करता हूँ। पांचवा, बाबा से सुख का अनुभव होता है। सतो प्रधान कितना बना हूँ। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की राजधानी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे से ऊंचा बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वो है सबसे मीठा बाबा। उस मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाबा जैसे वरदान देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाबा भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं।
मीठे बाबा के तुम मीठे बच्चों को स्वीटेस्ट बाबा सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों से एक दो को देखती है। तो तुम हो मीठे बच्चे। बाबा जानते हैं मैं बच्चों को बहुत मीठा बनाने आया हूँ। बाबा हमें बोलो मुख से क्या बनाने आए हैं? मीठा, गुणवान। तो ये लक्ष्मी नारायण सबसे मीठे हैं ना। इन्हों की राजधानी भी मीठी है, वैसे इनकी प्रजा भी मीठी है, गुणवान है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना गुणवान देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम गुणवान देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत मीठे से मीठा बाबा है। उस मीठे मीठे शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी बहुत मीठा बनना है। सबसे मीठा बाबा तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। क्योंकि इनकॉग्निटो मीन्स अप्रत्यक्ष, है ना। तो इनके जैसा गुणवान और कोई हो नहीं सकता। बाबा जैसे गुणों का पहाड़ है। मीठा बाबा ही आकर कड़वी दुनिया को बदल मीठा बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको सबसे गुणवान बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा मीठा बनने के लिए मीठे बाबा को और मीठे वर्षे को याद करना है। गुणवान बनने के लिए क्या करना है? मीठे बाबा को और बाबा के वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम सदा तंदुरुस्त समृद्ध बन जाएंगे। तुम गुणवान बन जाएंगे। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि सबसे मीठा बाबा और उसके हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। परम प्रिय बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। जितना गुणवान बनेंगे उतना बाबा का नाम जगत में प्रत्यक्ष करेंगे। तुम बच्चे बाबा के नक्शे कदम पर चलो तो तुमको फिर और भी देख करके ऐसे चलेंगे। बाबा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाबा से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से अथाह सुख पाएंगे। सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाबा आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या कमियां हैं, जिस कारण समझता हूँ कि ऊंचा पद नहीं पा सकूँगा।
इन भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बताते रहते हैं। बाबा बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में कमी देखते हैं तो बाबा फिर उनको शक्ति देते हैं। बाबा कहे ना, मैं गुणवान बनाने आया हूँ, तो किसी बच्चे में कोई कमी बाबा को दिखाई देती, बाबा फिर हमें शक्ति देते हैं। अच्छा, बाबा कहे फिर उनको शक्ति देता हूँ कि इनका ये विघन निकल जाए। जितना बाबा को मदद करके बाबा की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो करके अपनी चलन को देखना है। हमें खुद को करेक्ट करना है, खुद की कमियों को निकालना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सेवा करनी है। दूसरों की सेवा करना माना अपनी सेवा करना, ये गुड़ बात है। दूसरों की सेवा भी तब कर सकेंगे जब खुद का ज्ञान योग ठीक होगा। तुम शिव बाबा की सेवा नहीं करते हो, शिव बाबा तो स्वयं सेवा पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम अनमोल हीरा बनते हो। अनमोल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी कीमती बहुत हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। तुम बाबा की सुरक्षा में रहकर अमर बनते हो। मरना मीन्स गुणवान नहीं बनना, खुद की कमियों को पूरा भरना नहीं, तो वो मरना हुआ, है ना। तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ना, मैं शक्ति देता हूँ उनकी कमी को निकालने के लिए। लेकिन उससे भी पहले बाबा ने ऊपर मुरली में कहा, वर मिलता है मीठे मीठे बच्चों को, मीठी मीठी सजनी को। माना जो सपूत होंगे उनको ही फिर बाबा करंट देते हैं। बाबा करंट तो देखो भगवान है, सभी को देते हैं, लेकिन कैच फिर वही कर पाएंगे जो पुरुषार्थ करते हैं खुद को ठीक करने का। तो बाबा कहे, दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, ये भी बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाबा से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सुरक्षित हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सदा तंदुरुस्त समृद्ध बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण नहीं बना है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती है। किसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है? स्वयं के ऊपर। देखना चाहिए मैं परम प्रिय बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं
कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना कि फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, इसलिए फुर्सत नहीं है। बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद में ही माया विघन डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से ही तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। घायल होना मीन्स ऐसे करेक्शन होती है खुद में, पता चलता है कि अच्छा आज तक तो हमने ऐसे ही समझा था, अब सही बात पता चली है। तो बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाबा को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। आगे नंबर में आओ। जितना ऊंचा पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाबा है, इसलिए एक बाबा को याद करना है। सिर्फ एक बाबा ही नहीं, साथ साथ फिर मीठे शांति धाम को भी याद करना है। सिर्फ शांति धाम को ही नहीं, माल मिल्कियत के लिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है, चुप रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। क्या करो? जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख में रहो, अंतर्मुख हो रहो। बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो बाबा की याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाबा अति प्यारा एकदम पवित्र है, ऐसे पवित्र बनना है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। पहली बात तो बाबा जैसा पवित्र बनना है, और दूसरी बात बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाबा जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वो जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस, ऐसे बेड़ा पार है। सॉरी, ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, मामेकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाबा द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाबा के साथ हमारा कितना प्यार है। बहुत प्रेम से बाबा को याद कर एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी कमियां हैं, जो भी दाग हैं, उनको निकाल बेदाग हीरा बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो कीमत कम हो जाएगी, तो अपने को बहुत अनमोल हीरा बनाना है।
बाबा की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही ज़्यादा याद बाबा की सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को ये भी निश्चय है कि बेहद के बाबा द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाबा बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कल्प कल्प बने हैं। बाबा समझाते हैं मुख्य कमी क्या है, देह अभिमान की। खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता है। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। तुम हीरा बनते हो ना, क्या क्या दाग है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी दाग होते हैं, परंतु उनसे दाग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी कमियां हैं उनको निकाल एकदम बेदाग बनना है। कमियों को निकाल एकदम बेदाग बनना है। अगर दाग नहीं निकालेंगे तो कीमत कम हो जाएगी। तुम चेतन होने कारण दाग को निकाल सकते हो। बाबा ने स्पष्ट कहा, शांत में रहना है, बोलना नहीं, अंतर्मुख रहना है। तो ये सबसे उत्तम विधि है। तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितनी खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो ये शरीर हमारा नहीं, ये तो ख़त्म हो जाना है। हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। इस पुराने शरीर से मोह निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे। टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा बाबा से वार्तालाप, रूह रिहान करो, रूहानी सेवा करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट, देह सहित जो भी कखपन है वो सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट है, बेदाग हीरा बनने के लिए, बेदाग
हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन, क्या बन? अंतर्मुखी बन देह अभिमान की कमी को निकालना है। देह अभिमान का जो दुर्गुण है उसे निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है। क्या नहीं होना? अशांत। अशांति नहीं फैलानी है। वरदान दिया बाबा ने, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं। लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूलें नहीं होंगी। स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्तानंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का स्वमान है, मैं आत्मा बेदाग हीरा हूँ। मैं आत्मा बेदाग हीरा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्वीटेस्ट बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा कहते, ज्ञान रत्नों को धारण करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदमपति बनेंगे। और बाबा कहते, बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो बाबा कहते, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं, बहुत बहुत मीठा बोलना है। बाबा कहते, अपनी शक्ल देखो कि मैं लायक बना हूँ, बेदाग हीरा बना हूँ। बाबा कहते, साक्षी हो, अपने चरण को देखना है कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं। बाबा कहते, माया याद को भुला देती है, इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, जितना हो सके अंतर्मुखी बनो। घर गृहस्थ में रहते बहुत शांति में रहना है। कोई को दुख न दो, क्रोध न करो, दैवी गुण धारण करो। और बाबा किसी बच्चे में खामियां देखते हैं तो उनको करंट देते हैं कि इनके विघ्न मिट जाए, परंतु करंट वही ले सकेंगे जो सपूत बच्चे होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा। अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा ये रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी, बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वो दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। आलमाइटी बाबा के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं किया।
मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वो है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरें क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, मर्यादा कुलोत्तमे थी। कुलोत्तमे माना कुल उत्तम, उत्तम कुल वाली थी। गुलजार दादी बताते हैं कि मीठी मम्मा जिसे हम मातेश्वरी कहते थे, हम सबकी हृदयेश्वरी थी। इतना ही नहीं, मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था कि मम्मा नहीं साक्षात सरस्वती देवी बोल रही हो। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। पिताश्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा कि वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आँखों पर रखी और चल दी। मैं स्वयं भी मम्मा के साथ सिकंदराबाद गई थी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सारगर्भित वाणी सुनकर वो पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि माँ सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। माँ सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर के अनुसरण करें या ना करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतःचक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के माध्यम पिताश्री के प्रति भी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई। गंगे दादी कहती हैं कि मम्मा क्षमा की प्रतिमूर्त थी, प्रतिरूप थी, यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित। यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है, आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाबा को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।